ढह गई किले। जी हां, 3 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले रहे और इन्हीं नतीजों को देखकर ये कहना पड़ रहा है कि किले ढह गए। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ के लिए जो नतीजे सामने आए उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। उपचुनाव के ये नतीजे क्या 2024 की धुंधली तस्वीर को साफ करने का काम करते हैं? क्या ये नतीजे पूरी कहानी को बयां कर देते हैं? क्या ये नतीजे 2024 के लिए उन पार्टियों के लिए हूटर का काम करेंगे जो अपने गढ़ को भी बचा नहीं पाए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब और तस्वीर तो 2024 में ही साफ होगी। मंजिल मिली ना मिली मुझे इस बात का गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां मेरे साथ है। इस उपचुनाव की कहानी साफ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2 अवैध किलों में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विधानसभा जाने से आजमगढ़ की सीट खाली हुई। नतीजा उपचुनाव हुआ और सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के सामने बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ को उतारा। जीत निरुआ की हुई। इधर धर्मेंद्र यादव ने हार तो स्वीकार कर ली, लेकिन अंदर खाने इसे बसपा और बीजेपी की मिलीभगत का नतीजा करार दे दिया। मुझे अफसोस इस बात का जरूर है कि ऑलरेडी नेताजी की बनाई हुई परंपरा को अभी कायम नहीं रख पाए, लेकिन 24 आते आते आजमगढ़ के लोग ही इस बात का जवाब समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से जिता के देने वाले हैं। सपा के दूसरे गढ़ रामपुर के हाल भी कुछ जुदा नहीं रहे, बल्कि यहाँ की तस्वीर तो और पहले साफ हो गई। यहाँ बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए आजम खान और सपा को बड़ा झटका दिया। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने यहाँ 42,048 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। इसका श्रेय मेरे अपने कार्यकर्ताओं को जाता है, जो पार्टी के नेता उन्हें जाता है और ऐसी धूप में उन्होंने बेचारों ने मेहनत की है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं लगे रहे बेचारे। सपा के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश तो विधानसभा चुनाव में भी थी, लेकिन वो कोशिश बीजेपी की असफल रही। लेकिन लोकसभा उपचुनाव में ये कोशिश आखिरकार सफल हो गई और इस जीत से मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट गदगद नजर आई। सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। हालांकि आजम खान बीजेपी की इस जीत को जीत नहीं मानते, लेकिन नतीजे वाकई हैरान करने वाले और चौंकाने वाले हैं। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं, ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन पर सवार बीजेपी की स्पीड कुछ ऐसी है कि साइकिल पर सवार समाजवादी पार्टी काफी पीछे नजर आ रही है और ये नतीजे समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियों को गहन मंथन करने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब साफ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस और अन्य दल, अभी से जनता के दिलों में जगह बनाने और 2024 के फाइनल मैच के लिए सियासी पिच तैयार करने के लिए इन्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। विनय चौधरी, न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।